चलो, आज हम लेंगे बिजनेस लॉ में संयुक्त दायित्वों का निर्वहन। जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई अनुबंध दूसरे व्यक्ति या पक्षकार के साथ करते हैं तो उन्हें संयुक्त वचनदाता कहते हैं। वे सभी संयुक्त रूप से उस वचन अनुबंध को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके जीवन काल के बाद उस वचन या अनुबंध के प्रति दायित्वों का अंतरण निम्नांकित प्रावधानों के अनुसार होता है। पहला, सभी संयुक्त वचनदाता जीवित है तो सभी वचनदाता संयुक्त वचन या अनुबंध को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं। किसी भी एक वचनदाता या अधिक वचनदाताओं, किंतु सभी की नहीं, की मृत्यु होने पर जीवित संयुक्त वचनदाता मृत वचनदाताओं के उत्तराधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वचन या अनुबंध को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, सभी संयुक्त वचनदाताओं की मृत्यु के बाद उन सभी के उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से संयुक्त वचन अनुबंध को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी और सी संयुक्त रूप से 6,000 रुपये के ऋण को चुकाने का वचन डी को देते हैं। जब तक ए, बी तथा सी जीवित हैं तो वे तीनों ही संयुक्त रूप से 6,000 रुपये चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि दुर्भाग्य से ए की मृत्यु हो जाती है तो उस वचन का पालन बी, सी तथा ए के उत्तराधिकारियों की संयुक्त रूप से करना होगा। यदि ए, बी तथा सी तीनों की मृत्यु हो जाती है तो तीनों के उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से वचन के पालन के लिए डी के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसी एक वचनदाता को मुक्त करने की दशा में कभी कभी कोई ऋणदाता या वचन ग्रहीता अपने वचन के सभी वचनदाताओं में से किसी भी एक वचनदाता को वचन के पालन के दायित्व से मुक्त कर देता है। ऐसी स्थिति में भी उस वचनदाता का अपने सह वचनदाताओं के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है। वह मुक्त अथवा वचनदाता अपने अन्य सभी सह वचनदाताओं के प्रति पूर्ववत उत्तरदायी बना रहता है। अब आगे है संयुक्त दायित्वों का निष्पादन, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस या जो लाइबिलिटी है वो। तो संयुक्त वचनदाताओं द्वारा दिए गए संयुक्त वचन के निष्पादन के लिए वचन ग्रहीता किसे उत्तरदायी ठहरा सकता है तथा संयुक्त वचनदाता किस सीमा तक उनके निष्पादन के प्रति वास्तविक रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, इस संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसकी अपन व्याख्या करेंगे। पहला है संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी। जब दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई वचन देते हैं तो इसके विपरीत किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में वचन ग्रहीता उन संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक या सभी को पूरे वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसकी व्यवस्था धारा 43 के पैराग्राफ 1 में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी तथा सी संयुक्त रूप से डी को 6,000 रुपये देने का वचन देते हैं, या डी चाहे तो तीनों पर वाद प्रस्तुत करके 6,000 रुपये वसूल कर सकता है, और यदि वह चाहे तो तीनों में से किसी एक से या दो से 6,000 रुपये वसूल कर सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वचनदाता अपने वचन को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं, अतः वचन ग्रहीता किसी एक या उनमें से कुछ से वचन पूरा करने की मांग करता है तो इसका आशय ये नहीं है कि शेष संयुक्त वचनदाताओं के विरुद्ध अब कोई मांग या कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें यदि वे संपूर्ण वचन का पालन करने में असमर्थ रहते हैं तो शेष सभी संयुक्त वचनदाताओं से वचन पूरा
करने की मांग की जा सकती है। दूसरा है अंशदान के लिए बाध्य करना। यदि वचन ग्रहीता द्वारा किसी एक या कुछ संयुक्त वचनदाताओं, सभी को नहीं, को संपूर्ण वचन पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है और वे उस संपूर्ण वचन को पूरा कर देते हैं, तब वह वचनदाता अपने अन्य सभी सहवचनदाताओं में से समान अनुपात में, यदि अनुबंध में कोई अन्यथा व्यवस्था नहीं हो तो अंशदान की मांग कर सकते हैं धारा 43 पैरा 2 में। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी तथा सी डी को 6,000 रुपये चुकाने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। डी ए पर वाद प्रस्तुत करके संपूर्ण राशि वसूल कर लेता है। ए डी को इस राशि का भुगतान करने के बाद अपने सहवचनदाताओं अर्थात बी तथा सी से समान अनुपात में अंशदान अर्थात 2,000 रुपये वसूल कर सकता है, यदि उन्होंने आपस में पहले से ही कोई अन्यथा अनुपात तय कर रखा है तो अंशदान उसी अनुपात में मांगा जा सकता है। अंशदान की हानि का बंटवारा। यदि कोई सहवचनदाता अपने अंशदान की कोई राशि नहीं चुका पाता है, जैसे दिवालिया होने के कारण, तो अंशदान में कम प्राप्त हुई राशि की हानि का बंटवारा शेष सभी संयुक्त वचनदाता बराबर बराबर अनुपात में वहन करेंगे धारा 43 पैराग्राफ 3। फॉर एग्जाम्पल, रवि, सोम तथा मंगल तीनों बुध को 6,000 रुपये देने का ठहराव करते हैं। बाद में रवि अपना हिस्सा नहीं दे पाता है, या सोम और मंगल को मिलकर समान अनुपात में प्रत्येक को 1,000 रुपये उसके हिस्से का देना पड़ेगा, अर्थात सोम एवं मंगल में से प्रत्येक को 3,000 रुपये देने होंगे। इसके कुछ अपवाद है। धारा 43 का स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें वचनदाता मूल ऋणी अथवा प्रतिभू होने पर अंशदान नहीं। कभी कभी किसी वचन या अनुबंध में संयुक्त वचनदाता मूल ऋणी या प्रतिभू की स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में उस सहवचनदाता को अंशदान नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान की गारंटी के लिए ए, बी तथा सी संयुक्त रूप से वचन देते हैं। ऐसे में यदि ऋणदाता द्वारा सी पर वाद प्रस्तुत कर उसे अकेले ही संपूर्ण राशि चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो सी ए एवं बी को अंशदान देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। नेक्स्ट, यदि उपर्युक्त उदाहरण में ऋणदाता चाहे तो केवल ए या बी को संपूर्ण राशि चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो ए या बी सी से अंशदान की मांग नहीं करेंगे, बल्कि भुगतान की गई संपूर्ण राशि वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा किसी एक संयुक्त वचनदाता को मुक्त करने की दशा में कभी कभी कोई ऋणदाता वचन ग्रहीता अपने सभी संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या कुछ को उनके दायित्व से मुक्त कर देता है। ऐसे में ऐसा मुक्ति प्राप्त सह वचनदाता अपने अन्य सभी सह वचनदाताओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्ति नहीं हो सकता। यानी पहले ये बताया है कि ऐसा विमुक्त किया हुआ सहवचनदाता अन्य सहवचनदाताओं के साथ मिलकर वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी को अंशदान देने के लिए दायित्व उत्पन्न होता है तो उसे वह भी देना होगा। अब अनुबंध के निष्पादन की मांग करने के अधिकारी कौन है? तो इसमें पहला है वचन ग्रहीता। यदि वचन ग्रहीता जीवित है तो केवल वचन ग्रहीता ही अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार रखता है। अनुबंध के लिए तृतीय पक्षकार चाहे उसमें उसका हित ही क्यों न हो, अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता है।
दूसरा, उत्तराधिकारी। यदि वचन ग्रहीता मर चुका हो तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उस अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है, किंतु यदि वचन का निष्पादन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही किया जाना है तो वचन ग्रहीता उत्तराधिकारी से अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त वचन ग्रहीताओं की स्थिति में। जब किसी अनुबंध में दो या दो से अधिक संयुक्त वचन ग्रहीता होते हैं तो किसी अन्य विपरीत ठहराव के अभाव में निम्नलिखित को अनुबंध का निष्पादन मांगने का अधिकार होता है। धारा 45, सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं को संयुक्त रूप से अनुबंध का निष्पादन करवाने का अधिकार है, या यदि किसी संयुक्त वचन ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मृत वचन ग्रहीता के वैधानिक उत्तराधिकारी को अन्य सहवचन ग्रहीताओं के साथ अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार है, या यदि सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं की मृत्यु हो जाती है तो सभी संयुक्त वचन ग्रहीताओं के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अधिकार होता है। किंतु इन नियमों के संबंध में एक अपवाद यह है कि साझेदारी फर्म द्वारा किए गए अनुबंधों के निष्पादन में यह नियम लागू नहीं होता है। साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा किए गए अनुबंधों के निष्पादन की मांग करते समय मृत साझेदार के उत्तराधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मांग करना आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया आपके अनुबंध के निष्पादन की मांग करने के अधिकारी, और पूरा हो गया जो संयुक्त जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।